परम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं बसंत कुमार पाठक हिंदी शिक्षक के रूप में आप सबको संचयन पुस्तक भाग 1 से लेखक S.K. पोट्टेकार्ट जी द्वारा लिखित हामिद खां नामक पाठ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध लेखक S.K. पोट्टेकार्ट जी ने इस पाठ में हम सबको हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया है। लेखक चाहता है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीवन यापन करें, सहयोग करें, आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ाएं, द्वेष घृणा समाप्त करें, ईर्ष्या न करें, सभी मिलजुल कर रहें, क्योंकि हम किसी पर भी जोर ज़बरदस्ती करके प्यार नहीं पा सकते। बच्चों, सामाजिक बुराइयां समाज में इस कदर फैली हुई हैं कि लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग भेद के नाम पर तरह तरह से एक दूसरे को लड़ाने उलझाने का प्रयास करते हैं और जो धर्म के ठेकेदार हैं वह येन केन प्रकारेण किसी न किसी तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। और लेखक ने इन सब बातों को अनुभव किया, देखा, तो उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जन जागरण का प्रयास किया। पाठ लिख करके उन्होंने आपस में एक दूसरे के प्रति किस तरह से व्यवहार करना चाहिए यह सिखाने का प्रयास किया। बताया कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, भले अलग अलग धर्म के आधार पर अपना जीवन चला रहे हैं, अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार कर करके बाहरी रूप से भले अंतर दिख रहा हो, लेकिन आंतरिक रूप से हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हम सब के मन में एक ही तरह का भाव विद्यमान है, एक उसी आत्मा में परमात्मा का निवास है। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, मन में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लानी चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम से मतलब है कि सारा संसार ही हमारे लिए परिवार की तरह है, धरती के सब लोग हमारे लिए परिवार की तरह। तो इस तरह से लेखक ने हिंदू मुसलमान ईमान से आपस में प्रेम पूर्वक रह करके एक दूसरे का सहयोग करें, देश के विकास में अपना योगदान दें, आपसी भाईचारे तथा विश्व बंधुत्व की भावना मन में रखते हुए जीवन यापन करें। इसी उद्देश्य से मानवीय रिश्तों की परिभाषाओं को समझाने का लेखक ने अपने ढंग से अथक प्रयास किया है, जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रिय बच्चों, लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गया था और वहाँ के कड़कड़ाती धूप में भूख प्यास से वह बेहाल हो गया था। करीब पौन मील चलकर वह एक गांव में पहुंचा। यहाँ गलियों से भरा हुआ एक तंग बाजार था। वहाँ लंबे कद के पठान मस्त चाल से चल रहे थे और फिर उसने अचानक देखा कि एक दुकान पर चपातियाँ सेकी जा रही थीं। तो बच्चों, यहाँ हस्तरेखाओं के समान फैली हुई गलियों से भरा तंग बाजार की बात की गई है। तो जिस तरह से हथेली की जो रेखाएं हैं ना, वो सीधी तो होती नहीं, वो इधर उधर घुमावदार होती हैं। तो कवि ने शब्द का प्रयोग इसीलिए यहाँ किया है कि जो बाजार की तंग गलियाँ थीं वह भी काफ़ी मोड़ लिए हुए थीं, इधर उधर से मुड़ी हुई थी, घुमावदार थीं। और लेखक की नज़र जहाँ भी पड़ी उसने देखा कि कहीं धुआं है, मच्छर है, गंदगी आदि से जगहें भरी हुई हैं, तो कहीं जो है सड़े हुए चमड़े की बदबू उसे महसूस हो रही है। तो इस तरह से उसने वहाँ के दृश्य को देखा और फिर किस तरह से लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल से वहाँ चलते हुए उसे दिखाई दिए। तो बच्चों, आगे मैं चर्चा करूँ
इससे पूर्व इस पेज की जो पहली 3 पंक्तियां हैं, एक पूरा गद्यांश है, तो उसमें ये बताया गया कि तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे अर्थात लेखक को हामिद खां की याद आ गई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसके हामिद खां को और उसकी दुकान को आगजनी से बचा लेना। कारण यह है कि जब वहाँ तक्षशिला हुआ गया था तो किस किस तरह से हामिद खां ने अपने दुकान में उसकी मेहमान नवाजी की थी, उसका बड़े अच्छे ढंग से स्वागत किया था, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराए थे और बदले में धनराशि नहीं ली थी, 1 पैसा उसने नहीं लिया था। और जिस तरह से प्रेम व्यवहार दिखलाया था उससे लेखक बहुत प्रभावित हुआ था। और लेखक ने जो भारत देश में हिंदू और मुसलमान प्रेम पूर्वक रहते हैं, उनमें आपसी सौहार्द की भावना रहती है, मिलजुल करके 130 त्यौहार को मनाते हैं, इस तरह की बातें सुन करके हामिद खां अत्यधिक प्रभावित हुआ था, बहुत अधिक खुश हुआ था और उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि काश हमारे देश में भी ऐसा होता। तो जो समय लेखक ने हामिद खां के साथ बिताया था और फिर जब वो भारत आया और उसे समाचार पत्र में तक्षशिला जो पाकिस्तान में है वहाँ पर आगजनी का समाचार मिला, लूटपाट, दुकानों में आग लगा देना, इस तरह की जब खबरें उसने सुनी पढ़ी, तब उसने भगवान से प्रार्थना की और फिर उसे सहज रूप से वह घटना याद आ गई जिस तरह से उसने हामिद खां के साथ समय बिताया था और उसी की चर्चा वो कर रहा है जो इस प्रकार से है। अब चूंकि लेखक को भूख लगी थी इसलिए वह ऐसी जगह, ऐसी दुकान पर जाकर खाना खाना चाह रहा था जहां उसे मन माफी चीज़ें मिल पाएँ। तो उसने काफ़ी चक्कर लगाया लेकिन अभी तक कोई होटल उसे नज़र नहीं आया। मन में उसके विचार आया कि इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी, अर्थात होटल जिस तरह से ये छोटा सा गांव है तो वहाँ पर गांव इतना होटल तो नहीं होगा। तो ऐसे में जहाँ पर भी ढाबा वगैरह दिखाई दे रहा, खाने पीने की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, वहीं चल करके भूख प्यास मिटाई जाए। तो अचानक एक दुकान पर उसकी नज़र पड़ी जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थीं और चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ गए, क्योंकि सुगंध को महसूस करके ही वो प्रभावित हो गया कि उसके मन माफिक निश्चित रूप से वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होगी। लेखक ने अपने अनुभव से ये जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। प्रेम पूर्वक भाव दिखलाएं, मुस्कुराएं, खुश नज़र आएं तो निश्चित है कि जो सामने लोग होंगे उनका हम दिल जीत सकते हैं। तो इस तरह से वो मुस्कुराते हुए उस दुकान के अंदर प्रवेश किया। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो चर्चा हुई उसके अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार से हैं: आगजनी, उपद्रवियों द्वारा आग लगाना, पौराणिक, बहुत पुरानी, खंडहर, टूटे फूटे अंश, हस्तरेखा, हाथ की लकीरें, अलमस्त, पूरी तरह मस्त, सोंधी, मीठी, रक्षक, रक्षा करने वाला, सहायक, सहायता करने वाला। लेखक द्वारा अगले पृष्ठ में जो चर्चा की गई है वह यह कि एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। तो यहाँ मेरी और मैं से मतलब लेखक के लिए, लेखक ने अपने लिए बात कही है। तो इस तरह से लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से लेखक को निहारे जा रहा था, देखे जा रहा था। तो लेखक ने भोजन प्राप्ति के लिए अपनी बात रखी तो जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति देख रहा था उसने बताया कि चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए, और उसमें एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए लेखक को संकेत दिया। तो बच्चों, अधेड़ उम्र का मतलब है ढलती हुई उम्र, हाव भाव
अर्थात भाव की मुद्रा, और बेपरवाही बेफिक्री। और सालन की जहाँ तक बात है तो गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा सालन कहलाता है। और बेतरबी का अर्थ होता है बिना किसी व्यवस्था के, और सनी का अर्थ होता है भरी हुई, गोलाकार गोल आकार का, पुलाव पके चावल, बेखटके बिना डर के। ये कठिन शब्द जो आए मैंने इसकी जानकारी आपको दी। आगे की चर्चा इस प्रकार से है। तो लेखक ने बताया कि वो वहाँ बैठ गया, रुमाल से उसने हवा करने लगा। फिर दुकान के भीतर झांक कर उसने देखा तो बेफिक्र होकर आंगन को जिस तरह लीपा गया था और धूल से सनी हुई दीवारें दिखाई दे रही थीं। फिर उस लेखक ने देखा कि एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दाढ़ी युक्त बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। और हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। अर्थात सारे संसार को भूल करके केवल हुक्के को पी करके उस गुड़गुड़ाहट के साथ जो धुआं उससे निकल रहा था उसका आनंद ले रहा था, उसी में वो लीन था। और उसे आगे पीछे की कोई हलचल का पता नहीं था, ना ही कोई लेना देना था। वो पूरी तरह से उसी आनंद में डूबा हुआ था। तो अधेड़ उम्र के पठान ने प्रश्न किया कि भाईजान आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक ने बताया कि मालाबार के। तब उस व्यक्ति ने जगह के बारे में सुना नहीं था, तो उसने प्रश्न किया कि क्या हिंदुस्तान में ही है ना? तो लेखक ने बताया हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे ही है। तो व्यक्ति ने प्रश्न किया क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने बताया हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? लेखक ने कहा क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना किसी डर के निश्चित रूप से मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। और इसी तरह से स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेने के लिए मुसलमान भी बिना किसी डर के हिंदू के होटल में या ढाबे में जाकर खाया पिया करते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई संकोच नहीं है, पूरी तरह से सभी स्वतंत्र हैं। अपनी इच्छा अनुसार जहाँ जो स्वाद से भरा हुआ भोजन मिल जाता है लोग खाने पहुँच जाते हैं। तो बच्चों, इतना सुनते ही वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति लेखक की बात पर विश्वास ही नहीं कर पाया। तब लेखक ने और गर्व के साथ ये बात कही कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सब प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलुर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। इतना सुनने के बाद गहरी सांस भरते हुए मानो उस व्यक्ति ने कहा कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। तो लेखक ने कहा क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? व्यक्ति कहता है मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फख्र से नहीं कह सकता, किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतिताइयों की औलादें हैं, अर्थात अत्याचारियों की संतानें हैं। तो इस प्रकार से हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है। तो लेखक ने बताया कि उस व्यक्ति की आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने उस व्यक्ति से पूछा आपका शुभ नाम? तो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। तो इस तरह से लेखक ने इंतज़ार करना ही उचित समझा। तो इस तरह से उस हामिद खां ने
अब्दुल नाम के व्यक्ति को पुकारा और जोर से आवाज़ देते हुए कहा तो एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खां ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया और वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। तो बच्चों, शब्द आया है धौंस जमाना, अर्थात डराना धमकाना। तो हामिद खां ने लेखक को बताया कि भाईजान, तो जो दुष्ट, आतताई और निर्दयी लोग हैं, ऐसी सोच रखने वालों के कारण से ही दुनिया में जो शैतान लोग हैं वह भी उनसे डर करके छिप करके चलते हैं। तो किसी पर धौंस जमा कर अर्थात डरा धमका करके मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। प्यार तो सरलता से ही उत्पन्न होता, एक दूसरे को सम्मान दे करके, विनम्रता का भाव रख करके ही हम प्यार भाव दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति हामिद खां ने कहा कि आप मोहब्बत के नाते हमारे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े, अर्थात मैं बहुत ही प्रेम से आपको भोजन कराने के लिए तैयार हूँ। काश आपकी ही तरह अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में प्रेम करते हुए रहते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में वह अंगीठी की आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया और लेखक को एक नज़र देखते हुए स्नेह भाव व्यक्त करने लगा। हामिद खां ने जिस लड़के को थाली में चावल लाने के लिए कहा था वह चावल लेकर के आया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी और फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रख कर चला गया। फिर लेखक ने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया और भोजन करने के पश्चात पूछा कि किसके कितने पैसे हुए। जेब में हाथ डालते हुए लेखक ने हामिद खां से प्रश्न किया तो मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, ऐसा लेखक ने कहा और बोला कि आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अर्थात लेखक ने तो अपनी तरफ से भरपूर जोर लगाया कि हामिद खां जिसने लेखक को भरपेट भोजन कराया है वह उसके बदले लेखक से पैसा ले ले। तो बच्चों, इस तरह से 1 रुपए के नोट को लेखक हामिद खां की तरफ बढ़ाया। वह सकुचा रहा था, संकोच कर रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर लेखक के हाथ में रख दिया और बोला, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचें तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वाह, अद्भुत स्नेह भाव। बच्चों, प्रेम में इतनी शक्ति है कि पाकिस्तान जैसे देश में जाकर एक मुसलमानी ढाबे में जाकर के भोजन की मांग करना और फिर हामिद खां जिस तरह से आश्चर्यचकित हुआ और भोजन करा करके अत्यधिक प्रसन्न हुआ और फिर बदले में पैसा नहीं लिया, यह सब जो क्रियाकलाप है वह
आपसी प्रेम भाव को दर्शाती है। हर मनुष्य के मन में मानवीय गुण विद्यमान होते हैं। हर एक व्यक्ति का हृदय सरल भी होता है। प्रेम मोहब्बत से हम उसे उभार कर सामने ला सकते हैं और एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, सभी के मन को जीत सकते हैं। प्रेम भाव में इतनी अद्भुत शक्ति होती है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने। लेखक वहाँ से लौटकर तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। उसके बाद उसने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, लेकिन हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। हामिद खां की वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद खां और उसकी वह दुकान, जिसने लेखक को भूख के समय दोपहर में, भूखे प्यासे लेखक को दोपहर में भोजन कराया, छाया प्रदान कराया, भोजन कराया और उसकी भूख को मिटाने का प्रयास किया, तो इस तरह से लेखक के मन में हामिद खां के प्रति भी सहानुभूति जागी और उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इतनी कृपा करें कि हामिद खां और उसकी दुकान को कुछ भी ना हो, वह पूरी तरह सुरक्षित रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई हमारे लिए कुछ कार्य करता है, सहयोग करता है, तो निश्चित है कि हम सब के मन में भी उसके प्रति सहानुभूति के भाव जागते हैं और सच्चे मन से शुभकामनाएं निकलती हैं। प्रभु से प्रार्थनाएं की जाती हैं कि जो व्यक्ति हमारे लिए इतना अच्छा सोचता है, प्रभु उसके लिए भी उससे बढ़कर अच्छा सोचें, उसका हित करें। बच्चों, कुछ कठिन शब्द हैं जैसे धौंस जमाना, फिर से बता रहा हूँ, डराना धमकाना, तस्तरी, प्लेट और मेहमान नवाजी, अतिथि सत्कार का काम करना, सकुचाना, शर्म, क्षुधा, भूख, तृप्त, संतुष्ट। तो बच्चों, आपने देखा कि पाकिस्तान के तक्षशिला में धर्म के नाम पर धार्मिक झगड़े जन्म लेते रहते थे। इन झगड़ों की खबरें समाचार पत्र में छपती रहती थीं। वहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच अविश्वास की भावना थी। हिंदू लोग मुसलमानों को अत्याचारी और अपवित्र मानते थे। हिंदू लोग मुसलमानों को अत्याचारियों की संतान मानते थे और उनके होटलों में खाना नहीं खाते थे। वहीं दूसरी तरफ मालाबार में हिंदू और मुसलमानों में परस्पर भेदभाव नहीं था। वे दोनों धर्मों के नाम पर झगड़ते नहीं थे। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण माहौल बिगड़ा हुआ नहीं रहता था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के तीज त्यौहार में शामिल होते थे। हिंदू इलाकों में मस्जिद भी स्थित रहती है और मुसलमान के इलाकों में मंदिर भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान में तो हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग मिलजुल करके प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यही बात जब हामिद खां ने सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो वह विश्वास भी नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरह से लेखक ने अपनी बात रखी उदाहरण के साथ, तो लेखक की बात सुनकर हामिद खां अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने प्रार्थना की कि काश हे प्रभु मेरे देश में भी ऐसा होता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पाठ को लिखने के पीछे लेखक का जो उद्देश्य था वह समाज को एक ऐसी शिक्षा देना चाहता है जिसमें धार्मिक भेदभाव न हो, सभी धर्म के लोग मिलजुल करके प्यार से रहें। हिंदू मुसलमान का जो भेद लोग करते हैं वो बेकार है, वो तो नासमझी है। इन दोनों संप्रदायों में जो अलगाव और भ्रम है वे निश्चित रूप से लेखक की नज़र में दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति जो घृणा है उसे आपसी मेल मिलाप से ही दूर किया जा सकता है। यदि लेखक की भांति अन्य हिंदू भी मुसलमानों को प्रेम पूर्वक अपनाएं तो आपसी भाईचारा बनाया जा सकता है। लेखक का यह मूल उद्देश्य है
इस पाठ को लिखने के पीछे। और हामिद खां भी ये चाहता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी प्रेम, सद्भाव, विश्वास और भाईचारा हो। तो इस तरह से लेखक जो हिंदू था और हामिद खां जो मुसलमान है, दोनों आपस में इसी तरह की सद्भावनाएं रखते हैं। इसीलिए तो हामिद खां ने लेखक से कहा था कि हम किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके उससे प्यार मोल नहीं ले सकते। जिस ईमान और मोहब्बत से आप होटल में खाना खाने आए हैं, उसका मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। यदि हिंदू मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करें तो कितना अच्छा होगा। हामिद खां भी आपसी भाईचारे तथा विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास रखता है, इसलिए मानवीय रिश्तों की परिभाषा को समझता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हामिद खां नामक पाठ धार्मिक सौहार्द की भावना को दर्शाता है। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। वीडियो के रूप में यह आपके सामने प्रस्तुत है, आप इससे जानकारी ले रहे हैं। और ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंतर्गत आपको इस पाठ की जानकारी भी विधिवत दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे ढंग से इन बातों को समझ पाएंगे। पाठ को पढ़िएगा, समझिएगा, और कहीं कोई भी शंकाएं हों तो आप निसंकोच संपर्क कीजिएगा। आपकी विषय संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम सब हर संभव प्रयास करते रहेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। कोटि कोटि धन्यवाद।